हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक चिरकालीन श्राप और एक मौन बालक की पुकार। बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय के दक्षिण में एक विशाल राज्य था, सत्यगिरी। यह राज्य अपने न्याय, त्याग और अध्यात्म के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा धर्मकेतु को न्याय का प्रतिरूप माना जाता था। उनका दरबार ऋषियों से सुसज्जित रहता था, लेकिन हर युग में धर्म बलवान होता, अधर्म छीनकर अपनी जगह बनाता है। राजा धर्मकेतु का छोटा पुत्र विवेकानंदन 10 वर्ष का बालक था। अत्यंत मौन स्वभाव का था। वह न खेलता न अधिक बोलता, केवल ध्यान करता और नदी के किनारे बैठकर किसी अदृश्य शक्ति से संवाद करता। राजा को उसकी यह प्रवृत्ति खटकती थी। एक दिन उन्होंने बालक से कहा, राजकुमार, राजवंश को वीर चाहिए, साधु नहीं। यह ध्यान और मौन तेरे लिए नहीं। उठ, तलवार थाम। बालक ने पहली बार मुख खोला। पिताश्री, आप जो कह रहे हैं वह धर्म का आडंबर है। सत्य कहीं अधिक सूक्ष्म है। वह सच से नहीं, आत्मा से जीता जाता है। राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने पुत्र को राज्य से निर्वासित कर दिया और कहा, यदि तुझे मौन चाहिए तो जा। जब तक तू अग्नि परीक्षा में तप कर लौटे, तब तक राज्य तुझे स्वीकार नहीं करेगा। विवेकानंदन 10 वर्ष का वह बालक अपने निर्वासन को रोना नहीं समझा, बल्कि इसे एक आशीर्वाद माना। वह हिमालय की तलहटी में पहुंच गया, जहां घने देवदार के वृक्षों के बीच एक निर्जन आश्रम पड़ा था। वहां कोई गुरु नहीं था, कोई शिक्षा नहीं, केवल प्रकृति की मौन वाणी। वह वहां ही बैठ गया। हर दिन सूरज उगने से लेकर चंद्रमा छिपने तक वह ध्यान करता। नदी के जल से शरीर शुद्ध करता और रात्रि में तिनकों का आसन बिछाकर मौन व्रत में निमग्न हो जाता। मास बीत गए, वर्ष बीत गए, संपूर्ण सत्यगिरी राज उसे भूल गया। लेकिन उस वन में देवताओं के बीच उसकी चर्चा फैल गई। देवर्षि नारद स्वयं एक दिन उनके पास आ गए। नारद बोले, बालक, तुझ में मौन की जो शक्ति है वह स्वयं तपस्या के तेज को मात देती है। तू अब बोलता नहीं, पर ब्रह्मांड तुझसे संवाद करता। बालक ने मौन मुद्रा में ही केवल आंखें खोली और धीरे से कहा, मौन शब्दों से नहीं, भावों से साध्य होता। नारद मुस्कुराए। उन्हें उसे एक आशीर्वाद दिया। तेरा तप एक दिन पद भ्रष्ट राज्य को पुनः धर्म की ओर मोड़ेगा। अब तू ना राजा होगा, ना ऋषि, बस एक मौन ब्रह्मचारी जो शब्दों के बिना भी साम्राज्य हिला देगा। इधर राज्य में धर्मकेतु वृद्ध हो चले थे। उनके उत्तराधिकारी ना थे और मंत्रियों ने राज की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कुप्रशासन कर भय और अधर्म का बाल बोला हो गया था। मंदिरों से पूजा का स्वर बंद हो चुका था। ऋषियों को राज दरबार से निकाल दिया गया था। राज्य में कहर था। लोगों को याद आया वह बालक विवेकानंद, जो कभी अपने सत्य और मौन के लिए वन चला गया था। एक वृद्ध ऋषि ऋष्यशृंग ने सभा में कहा, जब अराजकता का विष पीड़ा दे, तब तप का अमृत ही उसे शांत कर सकता। और अमृत एक बालक के तप में संचित है, जो अब बालक नहीं, तपस्वी है। राज्य की जनता, संतों और वृद्धों ने एक समूह बनाया और हिमालय की ओर चल पड़े। वे जानते थे केवल मौन ब्रह्मचारी ही इस संकट को दूर कर सकता है। हिमालय की घाटियां में ठंडी हवा चल रही थी। संतों और विद्वानों का वह समूह जो राज्य से चलकर विवेकानंदन की खोज में
आया था, अब कई दिनों की कठिन यात्रा कर चुका था। एक दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पर्वत की चोटी पर चमकी, उन्होंने एक कुटी देखी। एक छोटे से जलप्रवाह के पास बनी हुई, शांत लेकिन प्रकाशमान। वहाँ एक लंबा, दुबला पतला ब्रह्मचारी गेरुए वस्त्र में, नेत्रों में तेज, चेहरे पर पूर्ण संतोष, ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा वह विवेकानंदन ही था। समस्त समूह उसकी चरणों में झुका। ऋषि श्रृंग बोले, तपस्वी, राज अधर्म की ज्वाला में जल रहा है, धर्म के दियों में अब तेल नहीं बचा। क्या तुम मौन से अब वाणी की ओर लौटोगे? विवेकानंदन ने अपनी आंखें खोली। उसका मौन स्वयं में एक घोष था। कुछ क्षणों तक वह कुछ ना बोला। फिर, धर्म की रक्षा मेरी इच्छा नहीं, मेरी प्रकृति। मैं लौटूंगा, लेकिन तब जब सत्य अग्नि से तपकर मेरी चेतना को स्वीकार करेगा। ऋषि श्रृंग बोले, अर्थात? विवेकानंदन बोले, राज के 5 प्रश्नों का उत्तर मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिपथगामी चेतना से पाना होगा। उत्तर मिलेंगे तब मैं लौटूंगा। विवेकानंदन ने तपस्या की। पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा का प्रश्न, सत्य को कोई बांध नहीं सकता, पर यदि लोग झूठ को ही सत्य मानने लगे तो क्या करोगे? विवेकानंदन बोले, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, केवल धैर्य की आवश्यकता होती है। जब झूठ का रंग उतरता, तब सत्य स्वयं प्रकट होता। मैं प्रतीक्षा करूंगा, प्रचार नहीं। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। फिर विष्णु प्रकट हुए। विष्णु का प्रश्न, यदि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े तो क्या करोगे? सच्चा धर्म वही जो साधनों को भी शुद्ध रखे। अधर्म से धर्म नहीं बचता, केवल रूप बदलता है। मैं प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन अधर्म को पथ नहीं बनाऊंगा। विष्णु ने आशीर्वाद दिया। अंत में महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले, यदि तुझे त्यागना पड़े सत्ता, यश, अपने पिता का नाम, क्या फिर भी धर्म के लिए खड़ा होगा? विवेकानंदन बोले, जिस सत्य के आगे आत्मा नतमस्तक हो, उसके लिए मैं न केवल राज वरन स्वयं की पहचान भी त्याग सकता हूँ। शिव ने त्रिशूल उठाकर कहा, जा, तेरी अग्नि परीक्षा पूर्ण हुई। जब त्रिदेव से विवेकानंदन को उत्तर मिल चुके, तब वह हिमालय से नीचे उतरा। ना हाथ में शस्त्र था, न साथ में कोई सेना, केवल एक दंड और मौन। लेकिन जब वह राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहा था, लोग उसके दर्शन को उमड़ पड़े। कोई कहता देवता आ गए, कोई कहता तपस्वी लौट आया, और कोई बालक उसके चरण छूकर बोला, तुम्हारा मौन मुझे बोलना सिखा रहा है। उसकी उपस्थिति मात्र से राज्य में हलचल मच गई। मंत्रियों ने आपातकालीन सभा बुलाए। राजा धर्मकेतु ने सिंहासन से खड़े होकर कहा, वह बालक जो सत्य के लिए वन गया था, वह लौटा है, लेकिन क्या वह शासन भी चला सकेगा? सभा में शंकाएं थी। कुछ बोले संत शासन नहीं कर सकते, कुछ बोले राज के लिए कठोरता चाहिए। मौन नहीं। उसी समय विवेकानंदन सभा में प्रवेश कर गए। सभी मौन हो गए। उसने कोई सिंहासन नहीं लिया, सभा के मध्य बैठ गया। किसी से पूछा, क्या आप कुछ कहेंगे? उसने केवल अपना दंड उठाकर भूमि पर 3 बार आघात किया। हर आघात के साथ एक प्रकाश निकला। आगे को उनके पाप, छल और अधर्म की अनुभूति हुई। मंत्रियों को उनके अपराध स्मरण हो आए, सैनिकों को उनके अन्याय याद आए, प्रजा को अपना डर दिखाई देने लगा। उसने कहा, शब्द की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ चित्त शुद्ध ना हो, पर जहाँ आत्मा स्वयं को दर्पण में देख ले, वहाँ मौन ही उद्घोषणा है। सभा स्तब्ध। राजा रो पड़े।
विवेकानंदन को गले लगाया और कहा, तू ही अब राज्य को धर्म का पथ दिखाएगा। राज्य में परिवर्तन की लहर चल पड़ी। विवेकानंदन ने न कोई कर बढ़ाया न दंड दिए, केवल आचरण को दृष्टि बनाकर शासन किया। मंदिरों में फिर से घंटियां बजने लगी, वृक्षारोपण, साधना केंद्र और ध्यान गृह स्थापित हो गए। गुरुजनों को सम्मान मिला और शिक्षा को मौलिक था। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन था हर सप्ताह मौन सभा, जहां पूरा राज्य एक घड़ी तक मौन रखता, आत्मनिरीक्षण करता। यह परंपरा इतनी प्रभावशाली बनी कि आसपास के राज्यों ने भी इसे अपनाया। राज्य में कुछ धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर लौट रहा था, लेकिन एक दिन राजमहल के पुराने लेखागार से एक मुहरबंद पत्र मिला। राजा धर्मकेतु वर्मा की मृत्यु से एक सप्ताह पहले लिखा गया पत्र। वह पत्र कभी खो गया था या शायद किसी ने जानबूझकर छुपा दिया था। उस पर लिखा था, विवेकानंदन के नाम, जब मैं ना रहूं। पत्र पढ़ते ही विवेकानंदन की आंखें भर आई। उसने सभा को बुलाया और स्वयं मंच पर पत्र पढ़ा। पुत्र, जब तू यह पत्र पढ़े, मैं इस लोक में नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ मेरा जाना अचानक लगेगा, परंतु सत्य यह है कि मेरे प्राण छीने जाएंगे किसी अपने के हाथों, और तू उसे क्षमा करेगा, यही मेरी अंतिम वचन है। तू बदला नहीं, बदलाव लाना। तेरा पिता धर्मवर्मा। सभा स्तब्ध। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यह हत्या थी। विवेकानंदन ने तुरंत गुप्तचर दल को आदेश दिया, किसी को दंड करने नहीं, सत्य को खोजने जाओ। 3 दिन बाद प्रमाण मिले। विष मिला था महामंत्री वासुदेव की ओर से, वह मंत्री जिसने सदैव पिता का विश्वास पाया था। सभा में वासुदेव को बुलाया। वह कांपता हुआ आया। कहा, मैंने किया, परंतु तुम्हारे पिता जानते थे। सभा चकित। क्या? वासुदेव बोला, राजा धर्मवर्मा ने जब देखा कि मैं राज्य में ब्रह्मद्रोह फैला रहा हूँ, उन्होंने मुझे क्षमा किया, समझाया, परंतु मैंने नहीं सुना। और जब मैंने उन्हें विष दिया, उन्होंने पी लिया, यह जानते हुए कि मैं वही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, वासुदेव, तेरा अपराध तुझसे बड़ा नहीं, तुझे समझने वाला चाहिए, दंड देने वाला नहीं। वह मुस्कुराते हुए चल बसे। सभा सन्न। विवेकानंदन ने सभा को देखा और बोला, यह धर्म की अंतिम परीक्षा है, जब न्याय और करुणा में संतुलन बैठाना हो। वासुदेव, उसने राज्य को निष्कासित कर दिया। ना दंड ना कारावास, केवल एकांत साधना की आज्ञा। वासुदेव ने स्वयं रोते हुए कहा, यह दंड नहीं, मेरा पुनर्जन्म है। कुछ वर्षों बाद विवेकानंदन ने राज्य की बागडोर योग्य युवराज को सौंप दी। वह फिर वन में गया, लेकिन अब कोई तपस्या करने नहीं, बल्कि बच्चों को सत्य की कहानी सुनाने। लोग आज भी कहते हैं कि उस पर्वत की चोटी पर एक कुटी है, जहाँ से हर पूर्णिमा की रात को दीपक जलता है, और दीपक मनुष्यता के अंतर में धर्म की लौ को जीवित रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।